राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम गोविंद के एक ऐसे अनोखे भक्त की चर्चा करेंगे जो भक्त नहीं था, फिर भी भगवान उसको दर्शन देने आए। जिसने जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं किया, फिर भी भगवान उसके हाथों से भोजन ग्रहण करने आए। ये बात है एक अढ़ैया नाम के बालक की, जो कि 10, 12, 15 साल का बालक था। अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ैया नाम इसलिए था कि वो 2.5 किलो आटे की रोटी तौल कर खाता था और सब्जी दाल चावल अलग। माता पिता का निधन हो गया तो भाइयों ने उसको रखा नहीं कि कौन इसको इतना बनाकर खिलाए। कहते हैं ना, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। देख लिया दुनिया का नज़ारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे मतलब से दुनिया ये प्रीत लगावे और मतलब से दुनिया ये सर को झुकावे। मतलब से झुकता है प्यारे सारा जमाना, ना हम किसी के ना कोई हमारा। उस 15-16 साल के बालक को उसी के अपने भाइयों ने, घर वालों ने घर से निकाल दिया, क्योंकि माता पिता का निधन हो गया। कौन उसे बना के खिलाए। वो बालक भूखा प्यासा जंगल में आया। उसने देखा एक आश्रम है, आश्रम में आया। आश्रम में आकर संतों को प्रणाम किया और कहा, बाबा मुझे कोई भी काम दे दो और अपने पास रख लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का भोजन दे देना। कि ठीक है बेटा, यहाँ कोई काम नहीं है, तू बस आश्रम की गाय चरा लेना और 2 वक्त का क्या, 4 वक्त का भोजन करना, जो तुझे अच्छा लगे वो भोजन करना। तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है अढ़ैया। कि ये कैसा नाम है बेटा? कि बाबा मैं 2.5 किलो आटे को तौल कर रोटी बनाता हूँ, फिर खाता हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने, लोगों ने मेरा नाम अढ़ैया रख दिया। कि चलो कोई बात नहीं। अगले दिन वो बालक सुबह गाय को लेकर जंगल में चराने के लिए तैयार हुआ तो संतों ने कहा कि बेटा हम तो हैं पूजा पाठ नियम वाले, तो हम तो पहले ठाकुर जी की सेवा करेंगे, फिर नहलाएंगे धुलाएंगे ठाकुर जी को, सब कुछ करेंगे पूजा पाठ। हमको तो दोपहर हो जाएगी भोजन प्रसादी बनाने में और भोग लगाने में, तो तू दोपहर तक भूखा रहेगा। उससे अच्छा है कि हम तुझे आटा दाल चावल सब्जी दे रहे हैं, तू जंगल में बना लियो और गाय चराते रहियो। कि ठीक है बाबा। अब 2.5 किलो आटा, उसी हिसाब से सब्जी वगैरह बर्तन सब दे दिया। अब वो बालक से बाबा ने कहा कि सुन लाला, तू आश्रम में रहता है इसलिए तुझे एक नियम तो पालन करना पड़ेगा। कि बताओ बाबा। कि तुझे भोजन करने से पहले, तूने कहा ना कि मुझे भक्ति पूजा या नियम मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन करने से पहले प्रभु को भोग जरूर लगाना। बस इतना सा नियम, इतनी सी भक्ति करनी है तुझे। ठीक है बाबा, बताओ क्या कैसे करना है। कि जब तू भोग लगाए तो भोजन बनने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर, आओ और भोजन करो, भोग लगाओ, और फिर तू भोजन पा लियो भगवान को खिलाने के बाद। ठीक है गुरुदेव जी, आपने बोला है तो मैं भगवान को खिलाने के बाद ही खाऊंगा। अब वो बालक आया, आकर उसने गाय जंगल में छोड़ दी और लकड़ियां इकट्ठी करके भोजन बनाया, रोटी और सब्जी जो भी। उसके बाद उसने निवेदन किया कि हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी, आओ और भोजन ग्रहण करो, भोग लगाओ। आंखें खोल कर देखा तो स्वयं राम जी उसके सामने बैठे हैं।
अब वो कहने लगा, आप कौन हो? आप तो बड़े सुंदर हो। कि मैं तुम्हारे गुरुदेव का ठाकुर हूँ, तुम्हारे गुरुदेव का भगवान हूँ। कि तो ठीक है, लो भोजन ग्रहण करो, फिर मैं भी करूँगा, भूख लग रही है। पर ये क्या, राम जी तो 2.5 किलो आटे की रोटी और सब्जी अकेले ही खा गए। अब वो बालक बड़ा दुखी हुआ, गुस्से में आया, बोला, अरे आप तो पूरा खा गए, मुझे भी भूख लगी थी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। अब भगवान विनोद कर रहे हैं, भगवान आनंद ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहली ही बार में भगवान उस बालक के लिए कैसे आए, क्योंकि उस बालक के मन में कोई विचार या विकार नहीं था। निर्मल मन जल सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है, पावन है, वो मुझे आसानी से पा लेता है। अब ये क्या, अब वो बालक शाम को आश्रम में लौटा और बोला, बाबा गुरुदेव, आपके ठाकुर जी आए थे और 2.5 किलो आटे की रोटी और सब्जी अकेले ही खा गए, अब मुझे 5 किलो देना। बाबा ने कहा, बालक है, शायद थोड़ी ज़्यादा भूख लग गई होगी या दोबारा भूख लग रही होगी, इसलिए कह रहा है। तो उन्होंने दे दिया अगले दिन 5 किलो। अगले दिन फिर बना के और जब निवेदन किया कि गुरुदेव के ठाकुर भोजन ग्रहण करो, भोग लगाओ, तब सीताराम जी प्रकट हो गए। अब सीताराम जी ने पाया तो फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा। अब फिर आके उसने कहा कि गुरुदेव, अब तो आपके ठाकुर की पत्नी भी आई थी, अब मुझे 2.5 किलो और चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा। अब संतों के कहे अनुसार वो और उसे आटा ज़्यादा मिल गया। अब तीसरे दिन फिर उसने बनाया। आज उसने रोटी नहीं, आज तो मोटी मोटी बाटी बनाई, जल्दी भी बन जाएंगे, मेहनत भी कम लगेगी। और फिर आंख बंद करके निवेदन किया कि आओ मेरे गुरुदेव के ठाकुर और भोजन ग्रहण करो, भोग लगाओ। आंखें खोली तो आज सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी। अब पूछा, ये कौन है? राम जी ने कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं। कि तो अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप एक बार मुझे ना सारे परिवार की लिस्ट बना के दे दो कि आपके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग आएंगे, तो मैं ज़्यादा लेके आऊँगा, कम पड़ जाता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, लक्ष्मण कुछ मत कहना, बड़ा ही निराला भक्त है, देखो कितना मासूम और कितना भोला है। इसको ये भी नहीं पता कि तीनों लोगों का स्वामी इसके सामने बैठा है। भगवान ऐसे ही निष्कपट भक्तों के प्रेम में फंसते हैं जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, छल नहीं। अब फिर आश्रम आया, फिर कहा कि गुरुदेव, आज तो आपके जो है राम जी के पत्नी और उनके भाई भी आए थे, लक्ष्मण जी, तो आज ना कल मुझे और ज़्यादा देना। ठीक है, 10 किलो आटा दे दिया और चले भैया अगले दिन फिर। अब भोग बनाया और आंखें बंद करके बुलाया कि आओ गुरुदेव के ठाकुर। आंखें खोली, देखा कि आज सीताराम और लक्ष्मण जी के साथ गदा लिए हुए हनुमान जी भी। अब पूछा कि ये कौन है? कि ये मेरे सेवक हैं, इनका नाम है हनुमान। कि अच्छा, आपने पहले तो नहीं बताया। अब बड़े दुखी हुए कि आज मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। और भगवान देखो कैसे आनंद ले रहे हैं भक्त के साथ। अगले दिन फिर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आज ना मुझे आप 20 किलो दे दो, कोई ना कोई रोज बढ़ जाता है, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा। पर आज गुरुदेव को संदेह हुआ, शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बालक बेच देता हो आटे को और सब्जी को। आज इसका पीछा किया जाए। आज छुपकर गुरुदेव भी उसके पीछे आए और देखा
कि आज उसने भोग बनाया, निवेदन किया और कहा कि आओ मेरे गुरुदेव के ठाकुर, भोग लगाओ, भोजन ग्रहण करो। आंखें खोली तो देखा कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी के बीच में सीताराम जी विराजमान। पर आज ये क्या, आज उसने कुछ बनाया ही नहीं, झूठ बोलकर बुला लिया। भगवान ने देखा और कहा, अरे तुमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, आटा और सब्जी यूं ही रखा, और तुमने तो बोला कि भोग लगाओ आकर। कि देखो प्रभु, मैं आपको रोज बना के खिलाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मैं अकेला इतने लोगों का कैसे बनाऊं। तो अब आप एक काम करो, आपके साथ तो ये गोरी गोरी सुंदर सी आपकी पत्नी भी है, तो इनसे कहो कि ये तो रोटी बनावे, बाटी बनावे, और आपके सेवक हनुमान से कहो कि लकड़ी लावे, आपके भाइयों से कहो कि आग लगावे, आप लोग बनाओ और मैं खाऊंगा। अब भैया भक्त के प्रेम के वश में होकर सीता जी आटा मार रही हैं, लक्ष्मण जी आग जला रहे हैं, हनुमान जी लकड़ी वगैरह बीन के ला रहे हैं, भरत शत्रुघ्न सब्जी काट रहे हैं, और राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इतने में गुरुदेव पीछे से लीला देख रहे हैं। भगवान के पास आकर गुरुदेव ने प्रणाम किया और रोने लगे, और अपने उस अढ़िया बालक के पैर पकड़ लिए। वो बालक कहने लगा, अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो आप, मेरे गुरुदेव तो मुझसे बड़े और मेरे पैर के लाला, हम तो नियमों में पूजा पाठ में उलझे रहे, और तू इतना सुलझ चुका है कि तूने स्वयं ठाकुर जी को उनके परिवार सहित बुला लिया। धन्य है तू। अब गुरुदेव और वो बालक भोजन परोस रहे हैं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी बैठकर पा रहे हैं, और सीता जी ने अपने हाथों से उस बालक को पवाया, अपना झूठा प्रसाद। राम जी ने उनके गुरुदेव को पवाया, और ज्यों ही भगवान के हाथों से उनका झूठा प्रसाद पाया, दोनों गुरु और वो भक्त, जिस अढ़ैया बालक, दोनों ही परम आनंद में आनंदित हो गए। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनके अंदर आ गया, परम तेजस्वी हो गए, और भगवान ने उनको अपने हृदय से लगाया और कहा कि तुम्हारे जैसे सरल, कोमल, निर्मल भक्त मुझे पसंद हैं, जो लोग मुझे ज्ञानी होकर भी नहीं पा सकते, जो बैरागी होकर भी नहीं पा सकते, वो लोग मुझे निर्मल मन की भक्ति से पा सकते हैं। और प्यारे, ये कोई कहानी काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना है जो ग्रंथों में लिखी है, पुराणों में लिखी है। तो प्यारे, वो हमारे और आपके लिए भी आएंगे, पर शर्त ये है कि जैसे हम अपने परिवार को प्यार करते हैं, भाई बहन, बच्चे, बीवी, पति को प्यार करते हैं, उसी तरह राधे गोविंद को, सीताराम ठाकुर जी, जो आपके प्यारे, जो आपके मनपसंद भगवान हैं, जो भगवान आपको प्यारे लगते हैं, उनको अपने परिवार का सदस्य समझकर उनकी सेवा करो। जितनी बार आप भोजन करो, जितनी बार आप दूध पियो, पानी पियो, फल खाओ, कुछ भी खाओ पियो, उतनी ही बार अपने ठाकुर जी को भी कहो कि हे प्रभु, आओ राधे गोविंद चाय पियो, आओ राधे गोविंद भोजन करो, आओ राधे गोविंद मेरे साथ विश्राम करो। अपने परिवार के सदस्य के साथ जब हम भगवान को रखेंगे ना, तो एक चीज़ याद रखना कि इंसान मतलबी है, स्वार्थी है, वो दुनिया की चमक में शायद इस संबंध को निभाना भूल जाए। पर एक बात है कि आप संबंध बनाओ तो सही, निभाने की जिम्मेदारी मेरे राधे गोविंद की है। वो निभाने आएंगे और वो निभाएंगे। आप बस संबंध बनाओ और हर समय राधे 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 गाते रहो। राधे राधे।